जय हिंद सर। जय हिंद मैम। आज मैं अभिभावकों को बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ हैं वो सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं और आप सभी को जान के ये बहुत खुशी होगी कि ये इंदौर के यंगेस्ट डायरेक्टर हैं। 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल का प्रारंभ किया था, जो आज हजारों बच्चों में 4 कैंपस का रूप ले चुका है। तो बलराम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैम। सर, हमको बहुत खुशी हो रही है आपका इंटरव्यू लेने में, क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है। थैंक यू मैम, आपने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया उसके लिए। सर, आयुष लोक कल्याण संस्था का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी अभिभावक हैं जी हाँ, उन तक प्राचार्यों की, डायरेक्टर्स की बात पहुंचे कि भैया वो स्कूल को लेके क्या अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैम। क्योंकि बाकी सारे अभिभावकों की बात आप तक पहुंच रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, पर हमने सर ये देखा है कोई भी प्रिंसिपल सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिख रहा है। ऐसा क्यों सर? बिल्कुल मैम, सोशल मीडिया एक्चुअली लिखने का भी उसके पीछे भी काफी सारे रीजंस रहते हैं कि सोशल मीडिया एक्चुअली जो भी स्कूल अपने पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहता है जी जी, तो हर स्कूल का एक अपना एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो और लाइक ज्यादातर प्रिंसिपल चाहते भी नहीं सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना, तो कहीं ना कहीं ये कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं जिस कारण से सोशल मीडिया पे ये लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है जिससे हमारी बात पेरेंट्स तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचेगी। जी जी, तो इसलिए हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमें आपके साथ में हमारे जो विचार है वो शेयर करना चाहिए और जो हमारे विचार है वो हमारे अभिभावक तक भी पहुंचे। जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का आपसे सिर्फ एकमात्र ये उद्देश्य था क्योंकि आप यंगेस्ट डायरेक्टर हैं और जो यंग लोग हैं वो सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करते हैं, पर आपने इस प्रकार की कोई भी बात सोशल मीडिया पे यूज नहीं की थी। वो आपकी परिपक्वता हमको आपके उत्तर में दिख गई है। तो आपके साथ इंटरव्यू करने में बहुत मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। तो हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं सर। सर, मुझे आपसे पता करना था कि कोरोना के साथ अपने स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसे संभव हो पाएगी? कोरोना मैम, आज मतलब हम बात करें कोविड-19 की, तो ये एक ऐसी समस्या है जिसने भारत ही नहीं पूरे विश्व की रूपरेखा को बदल दिया है। जी जी, इसमें कहीं न कहीं एजुकेशन सेक्टर या हम बात करें कि शिक्षा का क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। बिल्कुल सर। हम 2021 में जो शिक्षा पद्धति हम लोग अपना रहे हैं जी, उसके बारे में अभी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की सिचुएशन आएगी और हमें इस तरह से लाइक एक कोविड-19 वायरस आएगा और नॉट ओनली एजुकेशन इंडस्ट्री बाकी पूरे विश्व को, पूरे भारत को इस तरह से प्रभावित करेगा। जी सर, बिल्कुल। इस ड्यूरेशन में बच्चों की पढ़ाई को बनाए रखने के लिए ऐसा कहा जाता है कि लाइक जैसा समय रहता है वैसा हमें बदलाव करना पड़ता है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा हम कह सकते हैं कि लाइक अभी सिचुएशन पूरी बदल चुकी है, समय पूरा बदल चुका है, तो हमें समय की डिमांड के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। जी जी, लाइक हम ये सोचकर नहीं रुक सकते कि कोविड-19 आ जाए तो हम बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरह से लाइक नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हम हर चीज में बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी 1 साल तक बच्चों की पढ़ाई जब तक होती है तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल सर। सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पॉजिटिव सोच के साथ में, एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ में आगे बढ़ना है और उसका समाधान ये है कि कहीं न कहीं आने वाला जो टाइम है वो भी डिजिटलाइज होने वाला है। डिजिटल इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, तो हमें भी कहीं न कहीं आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। उस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से भी हम अपनाते हैं तो हम हमारे बच्चों की पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनकी पढ़ाई को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हमारे स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अप्रैल में भी हम लोगों ने 15-20 डेज ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी। हमने हमारे स्कूल का एक प्ले स्टोर पे खुद का एक एप्लीकेशन डेवलप किया जिससे पेरेंट्स को इजी एक्सेस के माध्यम से हम लोग पढ़ाई करवा सके। तो अभी भी हमारी 25 जून के बाद से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ऑनलाइन
क्लासेस में हमने काफी चीजों का ध्यान रखा है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस को भी फॉलो किया जा रहा है। फर्स्ट से फिफ्थ के जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, मतलब उनकी पढ़ाई अभी हमारी कंटिन्यू रहेगी। उनकी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रहेगी मैं आपको बताना चाहूंगा। हम उनको वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं। हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का MWS एंड TTS का शेड्यूल रहता है। इस शेड्यूल में हम लोग उनको वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई करवा रहे हैं। टीचर सिंपली उनसे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्टेड है एंड उनको रेगुलर बेसिस पे एक वर्कशीट जाती है, जिससे हम बच्चों को एडिशन, सब्सट्रैक्शन सिखाते हैं। तो पहले उसका एक वीडियो लेक्चर टीचर उनको भेज देता है, बच्चे उसको आराम से घर पे देख लेते हैं और उसके बाद उसी दिन उसकी वर्कशीट जाती है, बच्चा नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करके भेज देता है। फिर उस वर्कशीट को चेक करने के बाद में जो भी उसमें करेक्शन रहते हैं टीचर्स बच्चों को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसमें कहीं न कहीं हमें पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए और पेरेंट्स के सपोर्ट की आवश्यकता है। यदि पेरेंट्स प्रॉपरली बच्चों को घर पे टाइम देगा तो कहीं न कहीं हम बच्चों की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, मतलब ये आपका पूरा मास्टर प्लान है कि कोरोना के साथ पढ़ाई कैसे संभव होगी? जी हाँ मैम, आप बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारा मास्टर प्लान है। हम लाइक टेक्नोलॉजी के साथ में पेरेंट्स को भी कहीं न कहीं रूबरू करवा रहे हैं और एक आसान तरीके से उनको एक एक्सेस दे रहे हैं जिससे बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर पाए। सर, जैसा आपने बोला टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेरेंट्स को आप रूबरू करवा रहे हैं, तो क्या इसमें कोई समस्या आती है ऐसा करने में, एग्जीक्यूट जब ये होता है? मैम, ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम कोई नई चीज को अपनाते हैं जी और जब भी कोई नया बड़ा परिवर्तन होता है तो थोड़ी बहुत समस्याओं का, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। मैं आपको थोड़ी सी चीज बताऊंगा। देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, वन इज प्रॉब्लम सेंट्रिक एंड सेकंड वन इज सॉल्यूशन सेंट्रिक। तो आज का जो हमारा टाइम है वो है सॉल्यूशन सेंट्रिक। वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम पे फोकस ना करते हुए हमें सॉल्यूशन पे फोकस करना है। तो कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी डिफिकल्टीज आ रही है कि कुछ पेरेंट्स के पास में भी रिसोर्सेस नहीं है, एक घर में 3 बच्चे हैं और एक ही मोबाइल फोन है, तो कैसे यूज करेंगे? तो इसके लिए हमने टाइम टेबल ऑल्टरनेट कर दिया है कि जैसे पहले स्कूल का एक मॉर्निंग टाइम ही रहता था कि मॉर्निंग 8 to 2:30 बच्चा स्कूल में स्टडी करता था, लेकिन अब हमने क्लास वाइज पेरेंट्स के कंफर्ट के अकॉर्डिंग उस टाइम को भी रिड्यूस करके उस तरह से हम लोगों ने उनको टाइम शेड्यूल प्रिपेयर किया ताकि तीनों बच्चे एक फोन से भी स्टडी कर लें। जी। और कुछ समस्याएं पेरेंट्स की ये भी आ रही है कि सर पहले स्टार्टिंग में एक्सेस प्रॉब्लम आता था, कुछ पेरेंट्स यूज टू नहीं थे कि टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाए, तो उनको प्रॉपरली गाइड भी किया जा रहा है। और इवन आज के नाम बच्चे जो है वो 5G 6G जनरेशन के बच्चे हैं, तो वो लोग खुद ही इतना अवेयर है कि वो लोग खुद बाकी चीजों को एक्सेस कर लेते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम प्रॉब्लम आए और हम बच्चों की स्टडीज को कंटिन्यू रखें। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि हम सुनते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो मुझे आपसे जान के ये बहुत खुशी हुई कि अगर पेरेंट्स को दिक्कत आ रही है तो आपके स्कूल से पेरेंट्स को भी समझाया जाता है कि आप ऐसे एक्सेस करें। जी हाँ बिल्कुल। जी। सर, हमने सुना है कि सरदार पटेल स्कूल के 3 से 4 कैंपस है और आपके यहाँ हजारों बच्चे अध्ययनरत हैं, तो क्या जब स्कूल ओपन होगा, प्रशासन की आएगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हजारों बच्चों के बीच हो पाएगा? बिल्कुल मैम, मैं बताता हूँ आपको हम लोग कैसे इसके लिए हमने जो गवर्नमेंट ने हमको गाइडलाइंस दी हैं, स्कूल इंडस्ट्रीज को जो अभी कुछ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं कि आपको किस तरह से स्कूल में बच्चों का ध्यान रखना है। ऐसे हमारे 4 कैंपस है, चारों कैंपस में जितने हमारे पास अभी 3 कैंपस हमारे सिटी में है और एक कैंपस हम लोगों ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया है, सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें हमने कैंपस 4 कनाडिया रोड सकरीखेड़ी में हमारा कैंपस है। कैंपस 6.5 एकड़ में बना हुआ है। तो अभी हमारे पास जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से हमारे पास क्लासेस में फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। तो हम एक ही ऑल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाकर कि आज हमने लाइक 6, 7, 8 के बच्चों को बुला लिया, फिर एक दिन 9, 10 के बच्चों को बुला लिया, फिर एक दिन 11, 12 के बच्चों को बुला लिया। तो इस तरह से हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो हमारे पास जो व्हीकल है उन व्हीकल्स में बच्चे प्रॉपरली आ भी जाएंगे। बस में भी एक सीट पे एक बच्चा बैठ के आएगा, तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। उसके बाद में जब बच्चा स्कूल में एंट्री लेगा तो पूरा उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करके, ठीक है, उसको क्लासेस में बिठाया जाएगा। और बाकी अभी इस पे विचार चल रहे हैं कि और क्या क्या हम नई फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे बच्चा स्कूल में प्रॉपरली आ पाए और एजुकेशन फैसिलिटीज
के साथ में हम उसे आगे कंटिन्यू करवा पाए। जी जी सर, मैंने आपको कॉल करने से पहले आपके बारे में सुना था कि आपका जो भी प्लान होता है एकदम स्मार्ट तरीके से मास्टर प्लान होता है, तो वो मुझे आपकी बातों से लग भी रहा है, क्योंकि आपने हर चीज का जवाब एकदम स्मार्टली मुझे दिया है कि हम ये करेंगे, हमारे पास ये है। मतलब आपने संसाधन को अपने सामने रख के बात की है कि हमारे पास ये फैसिलिटी है, ऐसी फैकल्टीज हमारी है, तो आपने दोनों चीज को अभिभावकों को बखूबी बताया। बिल्कुल मैम। सर, अभी सोशल मीडिया पे डिमांड चल रही है, कुछ पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को एक साल ड्रॉप आउट करवाएंगे क्योंकि कोरोना का ये चल रहा है, तो आपके नजरिए से आपके विचार क्या हैं इस पर? मैम, सिंपल सी बात कहें कि महामारी के इस दौर में हम सभी को एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। ठीक है, जैसा कि अभिभावक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों की हम ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब यह एक नई टेक्नोलॉजी को भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है और उसका समाधान भी कहीं ना कहीं हम लोगों को मिला है। हाँ, हम बोल सकते हैं कि 100% जैसी स्कूल में स्टडी होती थी, बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, ऐसी पढ़ाई हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से नहीं करवा पाएंगे, लेकिन आज के समय में हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है ना, एक एक दिन कीमती है। इस सब बातों को भी हम देखें तो हमें बच्चों का साल खराब नहीं करना चाहिए। तो जो अभिभावक ये विचारधारा बनाकर बैठे हुए हैं कि उनको एक साल पढ़ाई नहीं करवाना चाहिए, तो मेरा उनसे ये कहना है कि आप बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंटिन्यू करवाइए, ठीक है। टीचर्स और स्कूल जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। हाँ, इससे ये होगा कि बच्चों का कुछ सिलेबस उस हद तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा जिस हद तक हम करवाना चाहते थे, लेकिन उनका एक साल भी खराब नहीं होगा। जैसे कि अभी मेरा एक पर्सनल सजेशन है, मैंने कुछ स्कूल एजुकेशनिस्ट से भी बात करी है इससे। जैसे हर साल हमारा क्या होता था, जो हमारा लाइक एकेडमिक सेशन रहता था वो मार्च में खत्म हो जाता था। जी जी, ठीक है, और हमारा सेशन अप्रैल में हमारी 1 महीने क्लासेस लगती थी नेक्स्ट सेशन के लिए। जी जी, और हम 45 डेज का बच्चों को समर वेकेशन देते थे एंड हमारा जून से वापस स्कूल स्टार्ट हो जाता था। तो हमारा जो इधर 1 या 2 महीने का लॉस होगा, लाइक स्कूल अगस्त से स्टार्ट होते या सितंबर से स्टार्ट होते, तो हम बच्चों का जो 2020-21 का जो एकेडमिक सेशन है उसको मार्च में खत्म ना करते हुए अप्रैल में खत्म करें, और हमारा जो अप्रैल में 1 महीने स्कूल लगता था उसको हम मई में लगाएं। तो बच्चों का जो समर वेकेशन हॉलीडे उसको 45 डेज ना देते हुए उसको 15 डेज करते हुए हम नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट कर दें। तो इससे जो हमारा 45 डेज का जो लॉस हुआ है उसको हम उधर कवर कर सकते हैं। तो अभिभावक के मन में जो प्रश्न आ रहा है कि बच्चों की जो पढ़ाई का अभी लॉस हुआ है वो कैसे कंप्लीट होगी, तो इस माध्यम से हम बच्चों का जो लॉस हुआ है उस पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट हमको इस चीज के लिए परमिशन दे कि हाँ आप मार्च ऐसे नॉन बोर्ड एग्जाम्स को तो हम लोग अप्रैल में भी ले सकते हैं, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स का ही रहेगा, तो यदि सभी एजुकेशनिस्ट मिलकर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे तो बच्चे की बोर्ड एग्जाम को हम कमिंग सेशन में 1 महीने डिले भी करवा सकते हैं। जी जी जी, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अब बाकी इस पे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, आपने जैसा कि पूछा कि बच्चों का जो लॉस हो रहा है उसको कैसे कवर किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया ना। जी जी सर। सर, जैसा कि आपके स्कूल में हजारों बच्चे हैं, अपने 4 कैंपस भी हैं, तो फिर अपने यहाँ स्कूल बस, स्कूल वैन भी होगी, तो स्कूल बस में आपका बच्चा कैसे सुरक्षित रहेगा? आप अभिभावकों को कैसे सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे कि नहीं हमारा सब कुछ परफेक्ट है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है? मैम, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि हम बच्चों को अल्टरनेट बुलाएं। तो अल्टरनेट बुलाने में बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे अभी एक बस के अंदर 60 बच्चे आते थे बस की सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार, तो हम उन 60 बच्चों को 30 बच्चों में रिड्यूस करें। जैसे फर्स्ट, तो आज हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास को बुला लिया, नेक्स्ट डे हमने 4th, 5th, 6th को बुला लिया। इस तरह से अल्टरनेट डे बच्चे आए, और जब बच्चे स्कूल में आ रहे तो उस दिन उनके जो 2 या 3 चैप्टर के स्टडी टीचर्स प्रॉपरली उनको करवा दे, एक्सप्लेन करवा दे और उन्हें 2 दिन का होमवर्क दे दे। तो बच्चा नेक्स्ट शेड्यूल में आएगा तो बच्चे का इसी तरह से क्लासेस भी कंटिन्यू रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाएगा, और स्कूलों के पास जो अवेलेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है उसमें बच्चे प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके स्कूल भी आ जाएंगे। जी जी, एकदम सर, आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि 100% अभिभावक सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि अभिभावकों के मन में ये जो 2-4 प्रश्न मैंने आपसे बिल्कुल जोर देके पूछे हैं, उनके मन में क्वेश्चन यही है, और इसी कारण वो सोच रहे थे कि हम हमारे बच्चे को ड्रॉप आउट दिलवाएं।
बिल्कुल बिल्कुल। सर, पुराणों में, वेदों में कहा जाता है कि गुरु भगवान का रूप होता है, तो क्या ये सही समय है गुरु के भगवान का रूप सार्थक होने में? बिल्कुल मैम, गुरु भगवान का ही रूप होता है। आज के समय में टीचर्स एक नई परिस्थिति से गुजर रहा है। जी जी। वर्क फ्रॉम होम करके कभी जिन्होंने अभी टीचर्स के लिए एक नया चैलेंज ये सामने तो आया है कि स्कूल में टीचर्स फ्री माइंड के साथ में वर्किंग कर पाता था, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति जो कोरोना ने मतलब क्रिएट की है, उसको देखते हुए टीचर्स को घर के काम भी करना है, फैमिली मेंबर्स को भी देखना है, और अभी उनके घर वाले, परिवार वाले भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको भी मैनेज करना है। तो इन सब परिस्थितियों से लड़के टीचर्स हम बना हुआ है और टीचर्स रेडी है। हमारे भारत के टीचर्स हर चीज, हर परिस्थितियों के लिए तैयार है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे हमें कितनी भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। टेक्नोलॉजी का उनको नॉलेज कम होने के बाद में भी उन्हें पढ़ा रहे हैं। कुछ हमारे इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं कि वो बिना बुक खोले पढ़ा देते हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था। वो भी इस चीज से जुड़ रहे हैं और उनका भी कहना है कि हम बच्चों को घर से पढ़ाएंगे, ऑनलाइन स्टडीज के माध्यम से पढ़ाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जब हर परिस्थिति में एक शिक्षक, एक गुरु खड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि गुरु कहीं न कहीं भगवान का रूप होता है, और जो बच्चों के भविष्य को बनाने में और लाइक फ्यूचर बनाने में कहीं न कहीं बहुत हेल्प करता है। जी जी जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। अंत में मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप अभिभावक और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अभिभावक और बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी लाइक स्वस्थ रहे, अपने घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो स्कूल अभी लाइक जो भी गाइडलाइंस निकाल रहा है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई को कंटिन्यू करवाने के लिए, तो उनका सपोर्ट करें। थोड़ा सा ओल्ड टाइम या बोल सकते हैं कि और सिचुएशन जरूर चल रही है। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो हम सब लोग साथ में मिलकर खड़े रहते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में खड़े रहते हैं, तो हम इस परिस्थिति का सामना सब लोग मिलकर आसानी से कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी हमारे पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आई है, तो हम सब लोग यदि मिलकर खड़े रहेंगे तो न तो हमारे बच्चों का नुकसान होगा, न उनका एक साल खराब होगा, और हम सब इस परिस्थिति से कहीं न कहीं जल्द ही आगे बढ़ जाएंगे। यही आशा और विश्वास के साथ में मैं पेरेंट्स को संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने बच्चों की पढ़ाई को, स्कूल की गाइडलाइंस को पालन करते हुए बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, और सब कोरोना से बचने के जो सोशल डिस्टेंसिंग का उपाय है, सैनिटाइज करने का उपाय है, इन सब चीजों बातों का ध्यान रखें। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय आपका देने के लिए। लेट्स टॉक विद प्रिंसिपल आयुष लोक कल्याण संस्था में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ मैम, थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद।